Praise the Lord. Yes. ये मेरा बेटी का गवाह है। मेरा बेटी का घर में मेरे बेटी के घर में था। मैंने 3 दिन पहले मैं दोपहर को 2-3 बजे का समय थोड़ा लेट था घर पर। ईशान था घर पर, मेरे पास सोया था। वो सोया करके मैं सो गया। वो कैसा उठा के गया मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मैं इधर नींद लग गया। उन्होंने क्या किया, बालकनी में जाके वो लाइटर मिला, कैसा वो बालकनी में आग लगा दिया लड़का ने। धुआं गमला जल गया। मेरा बेटी का घर बच गया भगवान कृपा से। Praise the Lord. पड़ोसी आके दरवाजा मारा। मैंने चट उठ दिया। किचन में धुआं आ गया। उधर ही वॉशिंग मशीन था, सब कुछ सामान था। मैंने बहुत डर गया, रोने लग गया। पड़ोसी आके बचा पानी फेंक दिया। पीछे गमला था, सभी जल गया। और कुछ नहीं हुआ, गमला एक ही जल गया। थोड़ा पेस्टल का गमला था। वो एक उसका छोटा सा गाड़ी था, बच्चा का बर्थडे को दिया था, वो भी गाड़ी जल गया। लेकिन घर पर कुछ नहीं हुआ भगवान का आशीर्वाद से। मेरा लड़की का घर बच गया। ये मेरे Praise the बहुत Lord. दुख हुआ Amen. मेरे को। Yes. एक्चुअली वो लोग घर भी भेज दिया था मेरा लड़की। और वो मेरा दामाद आने के बाद वो खाली करने वाला था। आज के लिए मैंने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मेरा लड़के का घर बच गया करके मैंने बहुत दुख हुआ मेरे को। Praise the Lord. प्रभु हमारे Praise the पास Lord. है. Amen. Yeah. Praise the Lord. Testimony means God doing something. गवाही in your मतलब life. कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करते हैं। How can you experience testimony? और कैसे आप गवाही को अनुभव कर सकते हैं? Very simple. बहुत ही Have सामान्य है। a good prayer life. और आपका एक अच्छा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। Testimony happens when you have prayer life. और गवाही तभी आपके जीवन में आएगी जब आपका प्रार्थना का जीवन हो, Somebody praying for you. या फिर कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहे हो। Amen. Are you there? Say one, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड कहिए। And last Friday we had a wonderful meeting. और शुक्रवार का दिन हमको बहुत ही अच्छा मीटिंग था यहाँ पे। Thank God for your support. और धन्यवाद आपका सहयोग के लिए। We have the privilege to pray for so many people. और हमको सौभाग्य मिला कि हम बहुत सारे लोगों को प्रार्थना कर पाए। Till 10:30 we prayed for people. और 10:30 बजे तक हम लोग प्रार्थना कर रहे I'm थे। sure there are many miracles. और मुझे यकीन है कि बहुत सारा चमत्कार हुआ होगा। Testimonies happened. और गवाही भी होंगे। So as I preached you last Sunday one message, और पिछले हफ्ते मैंने एक संदेश आपको I प्रचार किया promise you I था। will continue the message today. और मैंने आपसे वादा किया कि लगातार मैं इस सभा को भी ऐसा ही प्रचार The करूंगा। title of the message was Knowing the Will of God. और जो शीर्ष था संदेश का कि परमेश्वर का योजना को जानना, To know God's will. या फिर परमेश्वर का इच्छा को Today जानना। there are so many confused believers. और आज जो है बहुत सारे दुविधाएं विश्वासी हैं। They are not good for themselves, और खुद के लिए कुछ काम का नहीं, not for the church, या कलीसिया के लिए कोई काम not नहीं, for the kingdom of या God. फिर परमेश्वर के राज्य में कुछ काम But नहीं they आता। all are good people. लेकिन वे सब अच्छे लोग They हैं। all got baptized. वे सब बपतिस्मा लिए They हैं believed in Jesus और Christ. विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में। On the down the road in their life, लेकिन उनके जीवन के कहीं रास्ते में they put their faith on themselves. और वे अपना विश्वास अपने आप पर डाल दिया। Instead of putting faith on Jesus, और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने की they बजाय put their faith on themselves. और वे खुद पर विश्वास करने लगे हैं। Instead of God is speaking, और परमेश्वर को बात करने they के began बजाय to speak the ideas. और वे अपने ही सोच बोलने लगे। We are not here to speak our ideas, और हम अपने सोच को बोलने के लिए नहीं but we है, are here to speak what is written in the book. बल्कि हमें ये बोलना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। What is written in the book alone will transform human और lives. जो वचन में लिखा है वही जीवन मनुष्य का जीवन को बदल If देंगे। anybody, as you listen to my message, अगर जो आप मेरा वचन को, मेरा प्रचार को if सुन you रहे have हैं, taken your faith from God, putting on your head, I want you to come back to God. अगर जो आपने अपना विश्वास परमेश्वर से लेकर अपने सर पर डाल दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको बदल It दें, is वापस not going to- परमेश्वर पर It रखें। is not going to transform your life. क्योंकि ऐसे करने से आपका जीवन बदलेंगे Neither नहीं, you going to be a blessing to anybody.
या फिर ना तो आप किसी के लिए आशीष बनेंगे। Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना करें Let God speak to all of us this और morning. परमेश्वर हम सबसे बात करें Sit down with expectation. और हम प्रभु के सामने बैठे उपेक्षा लेकर, Greatest need for your life, only one thing. और आपके जीवन का मुख्य जरूरत ये है You कि listen one word from God's कि mouth. आप परमेश्वर के मुख से एक शब्द को God सुनिए। says to you today, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे your कह thoughts रहे are not mine. हैं कि आपका सोच मेरा नहीं है, Either your ways are mine. ना ही आपकी तरीका मेरा। As the heaven is higher than the earth, जिस प्रकार स्वर धरती से ऊंचा है, so shall be your thoughts and mine. वैसा ही आपका सोच में और मेरे सोच में अंतर है। Come, sit and reason it together. आइए हम साथ में मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे Whether you have my thoughts or your own और thoughts. देखें कि आपके पास मेरा सोच है या अपने आप का सोच है। As you accept my thoughts and my ways, और जैसे आप मेरा सोच को और मेरे तरीकों को अपनाएंगे, it's like rain coming from sky, और वो इस प्रकार है जैसे कि बारिश स्वर्ग से आती है, blessing all the creatures, every creation on earth. और बारिश जब आते हैं सारे जो पृथ्वी को तंदुरुस्त करता है, So shall be my word on your life. उसी प्रकार मेरा वचन आपके जीवन में If you होगा। receive my thoughts and my ways, अगर जो आप मेरा सोच और मेरी आवाज को अपनाएंगे, you shall be unstoppable. तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। You will have victorious living. आप जयवंत का जीवन जिएंगे। You will have authority and power of the आपके enemy. पास अधिकार और सामर्थ्य होगा, You will be my disciple. और आप मेरा शिष्य बनेंगे, You shall be my friend, says the Lord. और आप मेरा मित्र बनेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं, Come to me to receive my thoughts, my ways. आइए और मेरा सोच को और मेरे तरीकों को अपनाएं। My thoughts and ways will make you great. मेरा सोच और मेरा तरीका जो है आपको महान बनाए, Make you a spiritual person for my glory. और आपको आत्मिक जीवन आत्मिक व्यक्ति बनाएंगे मेरे महिमा के लिए। My thoughts are mine, says the Lord. और मेरा सोच मेरा है, Your thoughts are not परमेश्वर mine, कह रहे हैं। says the Lord. और आपका मेरा आपका सोच मेरे नहीं है. आपका सोच मेरा नहीं है, Therefore come to the Lord, इसीलिए मेरे पास आइए। saying, God, I'm willing to receive. आइए प्रभु के पास और कहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ आपका सोच अपनाने के लिए, To receive your thoughts and your ways. आपको अपनाने के लिए, आपकी सोच और आपका तरीकों को अपनाने के लिए मैं यहाँ Speak हूँ। to me, Lord. आप मुझसे बात करें Build me into your glory. और आपकी महिमा में मुझे चलाइए, May my life be a fragrance in your sight. ताकि प्रभु मेरा जीवन एक इतर की तरह आपके सामने रहे। Lord, you speak to each one of us. धन्यवाद प्रभु, आप हमसे बात May the करें, name of Jesus Christ alone be exalted. ताकि प्रभु in this यीशु मसीह preaching. का नाम का महिमा इस सभा में हो। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद जो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। In Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना Amen. करते हैं। Amen. आमीन। The greatest need for your life is to hear God's word. और जीवन की मुख्य जरूरत ये है आपके जीवन में कि परमेश्वर का वचन को आप सुने। I came across many people और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला that talks about God, but they never read the Bible. और जो परमेश्वर के बारे में बताते बोलते लेकिन वचन नहीं They पढ़ते, talk big things. They never sit down at the feet of God. और वे लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं लेकिन कभी भी परमेश्वर के चरणों में नहीं What will बैठे, not be taken away from you, और वचन जो है आपसे कभी नहीं छीना which जाएगा, is the anointing you receive from God, और जो परमेश्वर का अभिषेक है वो आपसे कभी नहीं the छीना जाएगा, understanding you possess from God's word. और जो समझ आप परमेश्वर के वचन से समझते हैं वो नहीं These छीना two things जाएगा। make you a spiritual person. ये दो चीज जो है आपको आत्मिक व्यक्ति बनाते Therefore, हैं, you must invest your time. इसीलिए आपका समय आपको खर्च करना है। I said you must invest your और time मैंने कहा कि आपका समय को आपको खर्च by करना है, sitting at the feet of God, परमेश्वर के चरणों में बैठकर sitting with the word of और God. परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर। When you read God's word, जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं God's word is reading your life. और परमेश्वर का वचन असल में आपका जीवन को पढ़ रहे As हैं, you read God's word, और जैसे आप परमेश्वर का वचन पढ़ते it will हैं sanctify your और life. वो आपका जीवन को शुद्ध बनाएंगे, As you read God's और word, जैसे आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे every weird way of
of living will be washed out from your life. हर एक प्रकार की जो सोच जो परमेश्वर से नहीं है वो आपसे धुल जाएंगे। Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा without me, कि मेरे बगैर, the me is the word of God. The me, me. और यहाँ पे जो मैं है वो परमेश्वर का वचन है। Without my word, मेरे वचन के बगैर, my name is Jesus Christ. और मेरा नाम प्रभु यीशु My है, name is the word of God. मेरा नाम परमेश्वर का वचन है, My name is my Father's word. मेरा नाम जो है परमेश्वर मेरा पिता का वचन है, I came out of my Father's mouth. और मैं मेरा पिता की मुख से आया हूँ, I incarnated a human being for your benefit. और मैं देहधारी लेकर ये मनुष्य का रूप में यहाँ आया। When you receive my word, और जब मेरा वचन को आप you अपनाओगे, receive in me which I came from my Father's mouth. आप मेरा वचन जब अपनाते हैं तो मैं मुझे अपनाते हैं जो मेरे पिता के मुख से मैं आया हूँ। If any person does not know God's word, अगर जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की वचन नहीं they're रखते led by satanic words. तो वो शैतान के वचन के चलाया जाता है। Any believer does not know God's word, अगर कोई भी विश्वासी के पास परमेश्वर का वचन नहीं they है are led by satanic thoughts. तो शैतान के विचारों से चलाया जाता है। You see the seriousness here? यहाँ पे गंभीरता को आप देखते हैं। That's what Jesus said. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है Without me, कि मेरे बगैर you can become nothing. आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। Without me, मेरे बगैर you will be a fruitless life without any changes. आप बिना फल के होंगे, ऐसे जीवन जो जिसमें कोई बदलाव नहीं। When I come back, जब मैं वापस आऊंगा I will take them, throw into the fire. और मैं लूंगा, आपको लूंगा और आग में जलते हुए आग में डाल दूंगा। Every believer may not go to heaven. और सारे विश्वासी शायद स्वर्ग में नहीं जाएंगे। The believers honor God's word. वे विश्वासी जो परमेश्वर का वचन को आदर करते हैं Live by God's word. और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। How do you know you have faith? आप कैसे जानेंगे कि आपके पास विश्वास है? You will do things matching with the God's word. आप वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर के वचन अनुसार You हो। understand? How do आपको we know समझ we में have आया? word of God? आपके पास है परमेश्वर का वचन। You will do everything written in the word. अगर जो है तो आप वही करेंगे जो वचन में लिखा है। Where is the word now? Where और is कहाँ है वचन? word of God is in your heart. परमेश्वर का वचन आपके हृदय में Word है। of God is in your mind. आपका परमेश्वर का वचन आपके मन The में है। word of God give you a new culture. और परमेश्वर का वचन आपको नया संस्कृति देता है। Culture full of love, ऐसा संस्कृति जिसमें प्यार हो, joy, आनंद हो happiness. और खुशियां हो। Your action based on that. और आपका जो करना है वो उसी के अनुसार होगा। That is the fruit of the church. वही पर कलीसिया का फल है। Everybody is not church member. और सब कलीसिया का सदस्य नहीं हो सकता। Church member are the one do what God says. और कलीसिया का सदस्य वे हैं जो करते हैं जो परमेश्वर कहता You may है। think if I fail, what to do? और आप सोचेंगे अगर मैं हार जाऊं तो क्या करूं? You immediately you will repent of your sins. अगर जो आप गिर जाते हो या हार जाते हो तो तुरंत ही आप No. अपना पापों से पश्चाताप करें। No believers can deliberately live in sin after knowing it is wrong. और कोई भी विश्वासी पाप करके नहीं जी सकते जब वे जानते हैं कि मैंने गलत किया है। What is sin, by the way? और पाप क्या है? Cursing somebody, किसी को श्राप देना, doing something wrong. कुछ गलत करना। Sin means going against the understanding of God's word. और पाप मतलब कि परमेश्वर की समझ, वचन की समझ के विरोध I जाना। mean, sin begins from your mind, begin from your heart. जिसका मतलब है कि पाप शुरुआत होता है आपके मन में, आपके हृदय में, Then it is coming out, you acting on it. और तभी बाहर वो आता है और उसके ऊपर आप कार्य करते That हैं। become a suffering of the people associated. और वो कार्य जो आप करेंगे वो दूसरे लोगों को कष्ट में डालेंगे या तकलीफ डालेंगे। Careful the way you live. इसीलिए बहुत ही आपको चौकस रहना है कि One आप day, कर रहे हैं, you and I will be judged by God. क्योंकि एक दिन आपका और हमारा न्याय होगा। Adam and Eve ate the water fruit, it may be. और आदम और हवा ने वो पेड़ का फल खाया The fruit wasn't wrong.
और वो जो फल था वो गलत नहीं था, ये फल बुराई नहीं था। वो उस फल में कोई बुरा नहीं था। बुराई क्या था? क्या खुदा समझ दे दिया, ये समझने के विरोध ये Yes, जोड़ी चला गया, ये yes, पाप हो गया। yes, amen. नहीं understand? अब भी आपको समझ So में when आया। you do what God says, और जब आप परमेश्वर कहता है वो करेंगे, you became a blessed person. तो आप आशीषित व्यक्ति बन जाओगे। Your life will change. आपका जीवन जरूर बदल Your life जाएंगे will match with the person called Jesus और Christ. आपका जीवन उस व्यक्ति के अनुसार मेल मिलाप रखेंगे जिसका नाम यीशु है। Every believer should submit to your prayer life, और studying scripture. हर एक व्यक्ति को जो है अपना आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना जीवन में आपको समर्पित करना है, No other way you can enjoy your life. वरना कोई ऐसा तरीका नहीं जो आप अपना जीवन में I'm आनंद ले saying सकते it हैं। loudly. मैं आपको जोर से बोल रहा No हूँ, other way you can enjoy your life. और जीवन में आनंदित होने का और कोई तरीका नहीं The है। message I'm preaching to you, जो संदेश मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, the fulfillment of this message sometimes take immediately, और इस संदेश का जो संपूर्णता जो फल उत्पन्न करते तुरंत करते कभी, sometimes it takes couple of years. लेकिन कभी कुछ साल लगते हैं उसका फल को देखने I के have लिए। seen people despise the message suffering today. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो संदेश सुनने के बाद उसको नकारते, उसको स्वीकारते नहीं है और उनका जीवन बहुत ही बदतर हो जाता He है। said God is unjust? क्या परमेश्वर अन्यायी है? Not at all. बिल्कुल नहीं, We are unjust people. हम लोग अन्यायी लोग हैं। We don't respect God. हम परमेश्वर का आदर नहीं करते। When you disrespect God's word, you disrespecting God literally. जब हम परमेश्वर का वचन का अनादर करते हैं तो परमेश्वर को हम अनादर You करते are हैं। highly privileged people. और आप बहुत ही सौभाग्य खा लोग हैं। You can hear God's word again and again. आपको बार बार परमेश्वर का वचन सुनने को To मिलता है change your thinking, change your lifestyle. ताकि आपके जीवन के तरीकों को, आपकी सोच को बदल So सके। many other religious organizations, और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं, बहुत सारे धर्म हैं they teaching people to be cruel, attack one another. और वे लोग सिखाता है लोगों को और क्रूर बनने के लिए, एक दूसरे के ऊपर हमला करने Your के God लिए। is cooling down your soul. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर आपकी आत्मा को ठंडा रखते आत्मा हैं, नहीं है, भावना, आपकी दिमाग. भावना को। God is cooling down your bhavana. और परमेश्वर आपकी भावना को शांत रखते हैं, Whatever you think, that comes out of your body. क्योंकि जो भी आप सोचेंगे उसी के अनुसार आप कार्य You करेंगे। never become beyond what you think. क्योंकि आप जो आप सोचते हैं उससे अधिक आप नहीं From बनेंगे। this place, we appeal to the people. और इस जगह से हम लोगों से विनती करते हैं। This is a final place for your life. और ये जगह जो है अंतिम जगह है आपके जीवन के लिए। We appeal to God with the God's love. और हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर के प्यार के द्वारा। If anyone accept this appeal from this place, अगर जो कोई भी यहाँ पे जो विनती किया गया जा रहा है, You अगर जो will स्वीकार करेंगे remain holy, तो आप पवित्र बनेंगे spiritual, और आप आत्मिक बनोगे and successful. और आप और सफलता पाओगे। Now you ask somebody, ask how is your spiritual life? अभी आप किसी को पूछे कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है, Ask the person both side of you. आप पूछिए आजू बाजू में। So Timothy, don't ask the wall, only ask your mother. David, only ask you not to दीवार. पूछा है? आवाज नहीं सुना? पूछा, okay. Did you ask each other how is your spiritual life? क्या आपने पूछा कैसे है आपका आत्मिक जीवन? Depend on the life, everything comes out. और जिस प्रकार जीवन होगा उसी प्रकार जवाब आएंगे। So how important we must lay foundation for our faith in the word. इसीलिए कितना मुख्य है कि हमारा जो बुनियाद परमेश्वर विश्वास का बुनियाद वचन के अनुसार It रखें। is God's will you to remain
in the word. ये परमेश्वर का इच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन में रहे Don't simply run here and there. और यूं ही यहाँ वहाँ ना भागे Opening mouth and all kind of nonsense. और जब हम मुंह खोलते हैं सारा बकवास बात निकलते हैं। You became open your mouth all nonsense, people give you nonsense. अगर जो आप अपने मुंह से बकवास बात निकालेंगे तो आपको भी वापस भी में बकवास ही मिलेगा। You are a signboard in the society. आप जो है एक बोर्ड है चिन्ह का। By looking at you, listen, people should get a message. लोगों आप दूसरे लोग आपको देखते ही आपको सुनते ही उनको संदेश मिलना They should चाहिए say, these people are not stupid like I am. और वे लोगों को कहना चाहिए कि जिस प्रकार मैं मूर्ख हूँ उस प्रकार ये लोग मूर्ख These नहीं people है। are the better knowledge about इन God. लोगों के पास हमसे भी अच्छा ज्ञान है। I want to share with you 5 points to know God. और मैं आपको 5 बातें बताना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा को जानने के First लिए। thing I shared with you last Sunday, और पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था to know Jesus more and more. कि प्रभु यीशु मसीह का इच्छा को जानने के लिए हमें परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानना Jesus चाहिए। is a spirit. प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। We believe in one God. हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं Jesus is the word of God came out of God's mouth. और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पिता के मुख से आए हैं। You must know this word more and more and more. और आपको इस वचन को ज्यादा 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 जानना चाहिए You can know it through academically. और ज्ञान प्राप्त करके हमें उसका समझ आ सकते हैं You can know it by intellectually. और बुद्धि से हमें बुद्धि प्राप्त करने से हमें जानने को Also, you मिलता got to है know it by spiritually. और आत्मिकता से भी हम जान पाएंगे Because Jesus is a spirit. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आत्मा है। Jesus is a spirit being. प्रभु यीशु मसीह आत्मा So आत्मिक when you व्यक्ति read है the scripture, you'll experience the spirit into your life. और जब आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो उस आत्मा को आप अनुभव When करेंगे you meditate on it, you will experience it. और जब आप उसके ऊपर ध्यान करते हैं तो उसकी आत्मा को आप अनुभव करते Last हैं। night I was sitting and meditating, no praying, thinking about Jesus. और पिछले रात को मैं बैठकर बस परमेश्वर का वचन पर गौर ध्यान कर रहा था In the thinking, many points I met with God. और उस ध्यान में मैं बहुत सारी बातें हुई और वहां पे परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप And हुआ I see tears are rolling out. और मैंने देखा मेरी आंखों से आंसू आए Jesus is the strongest person. और प्रभु यीशु मसीह सामर्थी व्यक्ति है। If you know him in the form of spirit, you never get tired. अगर जो आप उसे आत्मिक तरीके से पहचानते तो आप कभी थकेंगे नहीं। Today I see some of the so tired, doing nothing, lazy fellow, no prayer life. और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इतना थके कुछ नहीं करते फिर भी थके क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आत्मिकता नहीं है, Always in the sleeping mode. प्रार्थना का जीवन नहीं है, All head is down. सभी का सिर नीचे है। Hey, God is not down. God is up. Look up. परमेश्वर नीचे नहीं, परमेश्वर ऊपर है। Experience Jesus in the spirit form. इसीलिए आपको अनुभव करना है प्रभु यीशु मसीह को आत्मिकता तरीके। Every time you met Jesus, हर बार जब आप प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं you forgetting yourself. आप अपने आप को भूल जाएंगे, You experiencing a new personality. आप एक नयापन को अनुभव करेंगे। If anyone can destroy Jesus, only them can destroy us. और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नाश कर करता है वही कौन यीशु को उसको नाश नाश कर करें। सकते हैं? वही लोग हमको नाश कर सकते। ऐसा आज तक कोई पैदा भी नहीं हो गया। यस हमारे हिम्मत हमारे यीशु है। आमेन। आपको जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? Sit down and meditate. आमेन। यस बोलो, बैठकर ध्यान करो, sit down and meditate. बैठकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान You will करो, experience His power. आप अनुभव करेंगे। Also, you must study God so continuously. और लगातार आपको परमेश्वर के वचन पढ़ना है So you will not be slip into cultic false teaching. ताकि आप गलत शिक्षण में ना गिर जाए। You always know yourself, how your Jesus look like, what are His natures are. आप हमेशा जान लोगे कि आप कहाँ पे हो, किस प्रकार का यीशु के पास है, क्या है उसका शिक्षण। His life is not enough to study.
और ये जीवन जो है काफी नहीं है परमेश्वर यीशु मसीह को जानने But के you लिए। study about Jesus Christ. लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हम परमेश्वर का वचन You को, learn प्रभु यीशु मसीह को पढ़ना more है and more about Him. और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना है। Listen, Gabe, that's only way you can help yourself. और एक ही तरीका है आप अपने आप को मदद कर सकते That's हैं। only way you can bless your family. और एक ही तरीका है जो आप अपने आप पर परिवार को आशीषित कर That's सकते हैं। only way you become useful. और ये एक ही तरीका है जो आप उपयोगी में आ सकता है। Amen. Point number 2. और दूसरा पॉइंट, To live as sons and daughters of God. और मैंने कहा था कि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें जीना है It is- परमेश्वर की बेटा और बेटी की In तरह। God's will, you and I remain son and the daughter of God. परमेश्वर का इच्छा में हमें रहने के लिए हमें परमेश्वर का बेटा बेटी बनना है। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। Everybody say God is spirit. आप सब कहे परमेश्वर आत्मा है। Everybody say God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। Then when I say close your eyes, why are you looking like this? और जब मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करो तो क्यों आप ऐसा देखते हैं? बंद करो, वो शैतान मन से चाबी लगाता है, पागल बना। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। When somebody say from this place, close your eyes, mean that's the meaning, closing only. अगर जो यहाँ से कोई कहता है कि आंखें बंद करो तो बंद करने का मतलब है बंद करना। Open your mouth mean ऐसा नहीं है, प्रार्थना करने का है। और मुंह खोलने का मतलब यूं ही मुंह खोलना नहीं बल्कि मुंह से प्रार्थना निकालना है। हम से open your mouth, some of us stand like a dead body. और मैं आलू घुस गया क्या गले में? और मैंने कहा कि प्रार्थना करो तो कोई लोग ऐसा ही जैसे कि मुर्द शरीर है ऐसा ही खड़ा रहता है जैसे कि आलू मुंह में है। सामान्य बुद्धि नहीं है क्या? प्रभु का सेवक बोल रहे मुंह खोलो प्रार्थना करो, क्या मिलेगा आपको वो काम से? नंबर तो करो ना, कुछ अनुग्रह में कुछ घर लेके जा सकता है इधर से। नहीं तो क्या 2 घंटा 3 घंटा बैठा है, क्या भाषण 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 है क्या आपके? हम लोग कलीसिया में आशीष मिलने का, आमेन, हालेलुया, आशीष आत्मा में स्वीकार करेगा, शरीर में प्रकट होता है। यस, आमेन, हर संडे ये दिमाग में आने का। हालेलुया। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। You and I born from God's spirit. आप और हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। Before we used to worship demons, उसके पहले हम शैतान का आराधना now we करते worship थे। the living God. अभी हम जीवित परमेश्वर का आराधक हैं। Before we love sin, now we hate sin. पहले हम पाप से प्यार करते थे, अभी हम पाप से नफरत करते Before we हैं। are ghamandi, now we become humble और people. पहले हम घमंड से भरे हुए थे, अभी हम नम्र हो गए। That's a sign God's spirit dwelling inside. और of you. वही चिन्ह है कि परमेश्वर का आत्मा आप में बसते हैं। Bible says how many of them believed in Jesus Christ? और वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास How many किया of them received Jesus as a Lord and Savior? और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह अपनाया। Sovereign God give them right to become sons and the daughters of the living God. सामर्थ्य परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है उनका पुत्र और पुत्री बनने के लिए। They did not born to natural way, और वे लोग सामान्य तरीके से नहीं जन्मे but they're born from the Spirit of God. बल्कि परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। God's word is spirit. परमेश्वर का वचन आत्मा है। Jesus is spirit. प्रभु यीशु मसीह आत्मा Before you है। experience, receive Jesus' word, और जब आप अनुभव करते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन को अपनाते हैं, that word made you son or daughter. और वही वचन ने आपको अधिकार दिया है पुत्र और पुत्री बनने के लिए। दूसरा सा घमंड को उठा के कचरा का डब्बे में डालो। और बाकी का जो हमारा घमंड है कचरे के डिब्बे में डालना है। मैं कौन जानता नहीं, तू कौन है बोल के मेरे को क्या फायदा? यीशु कौन है समझ मिला तो मेरे प्लेट में खाना जाए, आमेन, दिल में शांति समा Amen. यीशु के लिए कुछ करने के लिए हिम्मत रहे। हालेलुया, बड़ा सौभाग्य है कि मैं आमेन, son
and the daughter of ये God. सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर का पुत्री और पुत्र बनने। Your children are like you. आपके बच्चे आपके समान है, सही है ना? सही है कि नहीं? नहीं तो लोग क्या बोलेगा? नहीं तो लोग क्या कहेंगे उसका चरित्र बराबर नहीं। कि उसका चरित्र सही नहीं है। Therefore, anyone born of God, they should be like God. और इसीलिए जो कोई परमेश्वर से जन्मे परमेश्वर की तरह होना चाहिए They live like Jesus Christ. और उनको जीना है प्रभु यीशु मसीह के Jesus' समान। nature should be evident. और प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, उनके अंदर होना चाहिए, Other what the people will say? वरना लोगों क्या कहेंगे? क्या विश्वासी है? किस प्रकार का विश्वासी है? हमेशा चुगली, हमेशा चुगली करते हैं 2 नंबर का बात, और 2 नंबर की बात करते हैं, हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा करते हैं चूहा ऐसा काम करता है। और चूहा की तरह काम करते हैं। ये हमारा स्वभाव है क्या? Not at all. नहीं, As you understand God from the scripture, इसीलिए हमें परमेश्वर को समझना है वचन के द्वारा। God is saying, you are my son, you are my daughter. परमेश्वर कहता है कि आप मेरा पुत्र, आप मेरा पुत्री I हैं want you to be like me. और मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह बने। Where is me? और मैं कहाँ हूँ? Me is my word. मैं, मेरा वचन है You copy everything from my word. और आपको सब कुछ लेना है मेरे वचन से। My word is my spirit. मेरा वचन ही मेरा आत्मा When है my spirit comes in, you become my son, my daughter. और जब मेरा आत्मा आपके अंदर आते हैं तो आप मेरा पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। 2 Corinthians chapter 6, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 to 18 says, 17 और 18 वचन कहता so है, therefore come out from them. और इसीलिए आप उनसे अलग हो जाओ। Come out from whom? किससे अलग होना? Come out of the people are anti-Christians. और वे लोग से आपको अलग होना जो पर मसीह विरोध है Anti-Jesus और Christ. मसीह विरोध लोग People who hating believers. जो विश्वासियों से नफरत करते Do you हैं। hate believers? क्या आप विश्वासियों से नफरत करते हैं? मैं पूछा विश्वासियों को नफरत करता है क्या? मैंने पूछा क्या आप विश्वासियों से नफरत करते हैं? Then God is not in you. तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। God is says to the believers, परमेश्वर विश्वासियों कह रहे you हैं come out to the people are against your faith. और जो लोग आपकी विश्वास के विरोध में उनसे आप अलगाव हो जाओ। I see sometimes believers, और मैंने देखा है कभी विश्वासियों को when they come into the church full of holes, और जब आते कलीसिया में पूरा छेद के साथ outside they're so happy. और बाहर बहुत खुश रहता है Always party mode. और हमेशा पार्टी करने का जो मन रहता है। चर्च में आ गए तो मुंह ऐसा होता है। क्या इधर कोई आपको दर्द देता है क्या? Illustration देता है क्या? Where should be making face like this in the world? और कहाँ पे हमें ऐसा चेहरा लेकर चलना है दुनिया में? They're enjoying life. लेकिन वहां पे वे लोग जीवन को मजा करते Are you हैं। not afraid of God? क्या आपको परमेश्वर का भय नहीं है? Do you know anything about God? क्या परमेश्वर के बारे में कुछ जानते हैं? Church become a pain, world become happy for you. और कलीसिया आपके लिए दर्द बन गया और संसार आपको लिए खुशहाल बन गया। I never thought such teaching anyone teach. और मैंने आज तक ऐसा शिक्षण किसी को नहीं दिया। Hello. God said, come out of them. और परमेश्वर कह रहा है उनसे आप अलगाव हो जाओ Because you got to be in my side. क्योंकि आपको मेरे तरफ आना है। You got to be with my people. आपको मेरे लोगों के साथ रहना है। You got to be in my church. आपको मेरे कलीसिया में बसना है। These are my sons and daughters. और ये है मेरा पुत्र और पुत्री। How can you enjoy them hating my family? आप कैसे उनके साथ मजे से रह सकता है जब मेरे परिवार से नफरत करें? Can you hear me? क्या आप मुझे सुनाई दे रहा है? If you hear well,
you will have healing on you. अगर जो आप सही सुनेंगे तो आपके जीवन में चंगाई God आएगी। will heal your mind. परमेश्वर आपकी मन को चंगाई देंगे। If mind is good, heart is good. अगर जो मन सही रहेगा तो हृदय सही होगा, Mind is a door to your heart. और मन जो है आपके हृदय की तक जाने का If the दरवाजा mind है। is corrupt, the heart is corrupt. अगर जो मन भ्रष्ट है तो आपका हृदय भ्रष्ट हो जाओगे। God wants your mind to be beautiful. परमेश्वर चाहते हैं कि आपका मन सुंदर रहे। What is a mind? क्या है मन? हिंदी में बोलते हैं भावना, भावना, feelings. आपका जो भावना, What is in your mind, you feel for it. और जो भी आपके मन में होंगे उसके लिए आपको आप भावुक हो You जाएंगे। got उसके to अनुसार। feel for God always. आपको परमेश्वर के लिए भावुक होना है हर समय, Because God is your father. क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। He knows you before your mother conceived you. और आपको आपके पैदा होने से, आपकी माँ के कोख में आने से पहले ही वो जानते हैं। One fellow said Jesus is the foreign God. Jesus is the foreign God. और कुछ लोग कहता है कि प्रभु यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है। मैं बिना तो उसका तू किधर से पूछेगा, मैं उसको तू किधर से घुस के आया रे इधर? 60 साल तक मार के नरक में जाने वाला यीशु के ऊपर सवाल करता है, तुम्हारा योग्यता क्या है? Yes. तुम्हारा हक क्या है? Somebody खड़ा है पूछने के लोग का। खुदा सृष्टि का मालिक है। Amen. Hallelujah. ये सृष्टि खुदा का पकड़ नहीं सकता है। Yes. यीशु सृष्टि का मालिक है। ये Amen. पूरा मंडल का बार है। Hallelujah. एक क्वार्टर किलो पाव किलो दिमाग वाला क्या जानता है यीशु के लिए? अंबर करके सुनो बराबर, जिंदगी बदलेगा। Amen. Amen. As God is saying, come out of them. और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है उनसे अलग हो जाओ। Be separate, says the Lord. और परमेश्वर कहता है अलग हो जाओ। किसका पास अलग होने का? किसके पास से अलग होना है? यीशु के लिए अलग होने का। यीशु के लिए अलग होना है। Two group, the kingdom of Satan, kingdom of God. और दो गुट है, एक शैतान का राज्य, एक परमेश्वर का राज्य। When you come out of the kingdom of Satan, you coming into the kingdom of God. और जब शैतान के राज्य से आप निकलते तो आप आते हैं परमेश्वर के राज्य में। You are the people belongs to the kingdom of God. और आप वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। Jesus is the king in the church. और प्रभु यीशु मसीह राजा है कलीसिया में। Not the pastor, not the pastor. और पासवान नहीं। Jesus is the king of प्रभु the church. यीशु मसीह कलीसिया का राजा है। We all are servants. आमेन। हम सब लोग सेवक हैं। If I serve you well, you'll accept me. अगर जो मैं आपका सेवा सही करूंगा तो आप मुझे स्वीकार You करोगे। know, pastor never butter, you know that. I never butter you. और आप जानते हैं कि मैं आपको मस्का नहीं डालता। So when I tell the truth, don't hate me. और जब मैं सत्य बोलता हूँ तो आप मुझसे नफरत ना Even you करें। hate me, I don't care. अगर जो आप मुझसे नफरत भी करेंगे तो मुझे कोई ख्याल I'm नहीं। here to speak what is truth. I'm here to teach what is written in the book. मैं यहाँ पे सत्य बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे जो लिखा है वो बोलने के लिए खड़ा My हूँ। job is to give you awareness. और मेरा कर्तव्य है कि आपको जानकारी हिंदी दे। में बोले समझदारी देने का मेरा कर्तव्य है। उसका बाद में मैं बाहर हो गया। यस। What you do with your understanding, it is between you and God. जो आप करते हैं आपकी समझ के साथ वो परमेश्वर और आपके बीच में है। Jesus, come out of them, come and join with the family and my word. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे अलग हो जाओ और परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाओ जहाँ पे वचन को सिखाया जा रहा It है। is God's will for you. और यही परमेश्वर का इच्छा आपके लिए There's है। a touch no unclean things. और इसीलिए कहा है कि कोई भी अशुद्ध को ना छुए। What is Ashuddha cheese? क्या है अशुद्ध? Suppose Sister Rega गलस से तरह हाथ का उदाहरण के लिए गलस में हाथ कचरा पानी में टच किया, अब क्या करेगा? गलती से आपका हाथ गंदा पानी में छू लिया उधर आपने। पानी नहीं, अब क्या करेगा? वहां पे दूसरा साफ पानी ने क्या करेंगे?
आप तुरंत ही उसे साफ करने के लिए कोशिश करेंगे कहीं पे लगा के। हाँ तू शुद्ध है क्या? शुद्ध हो गया। तू बदनामी है, इतना लोग का खराब कर दिया। राइट? अब नहीं, आप बाइबल से टच नो अनक्लीन थिंग्स। और वचन कहता है कि कोई अशुद्ध चीज को ना छुए। इन योर पब्लिक लाइफ, आपकी सामाजिक जीवन में। हिंदी में बोलोगे देखो। आप बोलो। योर पब्लिक लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू एंजॉय? सार्वजनिक जीवन में आप कैसा बर्ताव करते हैं? कौन सा आवाज मजाक करते हैं आप कौन सा चीज पसंद करते हैं सुनने में? अभी 11:30 बहुत होली है सब लोग, और 11:30 तक तो आप बहुत पवित्र रहोगे। यहाँ पे बाहर दिखाना पड़ा आपका पवित्रता। बाहर जाने के बाद आपका पवित्रता को पहचान अंदर सकते कुछ हैं। कर नहीं सकता। पास्टर माइक पकड़ के खड़ा है, चिल्ला के बोलेगा सब पवित्र है। यहाँ पे कुछ आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्टर बोल रहे दरवाजे के हैं। बाहर जाता है, दोस्ती लोग को मिलता है, दोस्ती लोग बोलता है क्या रे बड़ा बिलीव, हम दोनों बेवड़ा ये किए। बेवड़ा बुलाता है क्यों? दोनों मिलके पिया था। अभी 2 दिन हम बहुत पवित्र है, तीसरा दिन हम गाते हम दोनों अलग नहीं है। बिलीव बेवड़ा का बोल रहे। आज हालत ऐसा हो गया। बाइबल क्या सिखाता है? गंदा चीज का टच मत करो। हम टच नहीं कर, हम जाके अकिंग करता है। यू अनॉइंटिंग आउटसाइड दिखाना पड़ेगा और आपका अभिषेक बाहर दिखाना है। आप सुन रहे क्या? बाइबल से टच नो अनक्लीन थिंग्स। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई अशुद्ध चीज को ना you छूना। should not be listening to things against your faith. जिसका मतलब है कि जो आपकी विश्वास की विरोध है वो बातें आप You ना shouldn't सुने। be speaking anything against Jesus Christ. और जो परमेश्वर आपको कभी भी अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह की विरोध नहीं बोलना You है। should be doing anything against the word of और God. ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो मसीह विरोध है। कभी कभी मैं देखा हमारे बिलीवर भाई बहन लोग निर्णय करने के टाइम पास्टर को पूछता नहीं, सब जाके गंदा डाल के 10 साल 5 से मार खा के पास्टर प्रे करो। क्या पास्टर तुम्हारा नौकर है क्या? निर्णय करने के पहले सवाल क्यों पूछा नहीं? क्या कि किसको भी शादी करता है, मोटा मंदिर में हाथ डालता है, गंदा में मुंह करता है, मार खाने के बाद में पास्टर प्रार्थना करो। वो प्रार्थना कुछ फर्क नहीं, तू पश्चात तो नहीं किया तो मालूम पड़ता है। When you make the decision according to God's word. और जब आप कोई निर्णय करते परमेश्वर के वचन अनुसार निर्णय करें। If you don't know, come and ask the man of God, recently pastor, how can I do this? अगर जो आप जानते नहीं तो आप पास्टर से पूछे कि पास्टर मैं कैसे कर सकता हूँ। Now they are getting beaten up, confusion, fighting in the house, pretending मैं बहुत अच्छा है। अभी तू घर अच्छा है तो शैतान कैसा घुसा है तुम्हारे घर में? अभी घर में सब गड़बड़ी होने के बाद पास्टर के पास आता है और पूछता है कि मैं क्या करूं। हर विश्वासी घर का दरवाजे ऊपर मसीह का लघु है। हर एक विश्वासी के घर के दरवाजे के ऊपर मसीह का लहू है। ये लघु देख के शैतान ऐसा चला जाएगा, आपका अंदर घर के अंदर घुसने का डर है। क्यों? पवित्र लघु आपके दरवाजे के ऊपर है। हम ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग कर दिया, पाँव में चला गया, शैतान गुस्सा का पकड़ेगा, आपको पाँव पकड़े जमीन में कपड़ा मरेगा। अब होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अभी पास्टर याद आया, पहले नहीं था। हाँ, शैतान बड़े पकड़े बराबर धोता है उसको। और टाइम याद आया। बाइबल क्या सिखाते है? You are my son and my daughter.
और वचन कहता है कि आप मेरा पुत्र और मेरा पुत्री When हैं। you touch no unclean things, इसीलिए आपको कोई अशुद्ध चीज को नहीं get छूना है। out of sinful system. और हर एक पापी का जो वातावरण है उससे निकल Get आओ। out of sinful friendship circle. और हर एक दोस्त जो पापी लोग हैं उससे अलग हो जाओ। दिमाग को शुद्ध करो, आपके दिमाग को शुद्ध करे। दिमाग को शुद्ध करो। यस, शुद्ध करने का वो वर्ड ऑफ गॉड इज अ लिविंग वाटर। और परमेश्वर का वचन जीवित जल है। इंसान इतना खतरनाक है प्रभु का वचन बिना। और परमेश्वर के बिना इंसान बहुत ही खतरनाक है। When you have the word of God inside, और अंदर में जब आपका वचन होगा you are the great blessings for one another. तो आप अब एक दूसरे के लिए बड़ा आशीष बन जाओगे। God is looking at you to change the world. और परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपके ऊपर देखते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते Your हैं life- दुनिया को, संसार को बदलने के Your लिए। life is God's spectacle. आपका जो जीवन है परमेश्वर का नजरिया है। God wants to change the city through your faith. और परमेश्वर हमारे शहर को बदलना चाहते हैं आप और हमारे विश्वास के द्वारा। That you should know God's will. इसीलिए आपको परमेश्वर का इच्छा क्या है Your वो ways, जानना है। your ways are not God's ways. और आपका तरीका परमेश्वर का तरीका Your नहीं है। thinking are not God's thinking. आपका सोच परमेश्वर का सोच नहीं है। Your thinking brings sufferings on you. आपका सोच आपके जीवन में तकलीफ Your लाते thinking हैं। brings poverty on you. आपका सोच आपके जीवन में गरीबी But लाते God's हैं। thinking brings blessings on लेकिन you. परमेश्वर का सोच आपके जीवन में आशीष God's लाते हैं। thinking will prosper you. परमेश्वर का सोच आपको God's उन्नति thinking देंगे। will give dignity, respect on you. परमेश्वर का सोच आपको ये मर्यादा देंगे, आदर देंगे। Believers should be respected. और इसीलिए विश्वासियों को आदरणीय होना चाहिए। If you live as a believer. अगर जो आप विश्वासी की तरह जिएंगे। Why I said that? क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? If you remain as a sons and daughters of God, अगर जो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की तरह बने रहोगे you go and pray for sick person. तो आप जाकर जो बीमारी के लिए प्रार्थना करोगे He or she get healed. और वे स्त्री हो या पुरुष हो चंगाई अनुभव करते हैं। Then they never looked at you as they looked at you before. और तभी से वो आपको उस नजरिया से नहीं देखेंगे जैसे पहले देखते थे। Jesus' name spread all over. और प्रभु यीशु मसीह का नाम फैलेंगे। Because the miracles and wonders coming out of Jesus. क्योंकि जो चमत्कारी और जो अद्भुत कार्य आपके जरिए प्रभु यीशु मसीह द्वारा निकलता These है। people went and preached everywhere. और ये लोग गया और सारे जगह में प्रचार किया। Jesus only had 12 disciples. प्रभु यीशु मसीह के साथ सिर्फ 12 शिष्य थे। Yeah, we are more than 100 people. और यहाँ पे हम 100 से ज्यादा हैं। What changes are we bringing in the city? तो कल हमारे शहर में कौन सा बदलाव हम लाते More हैं? than the world, you must repent. और संसार की पश्चाताप करने की बजाय आपको पश्चाताप करना Because है। you are stopping God's will for this city. क्योंकि आप परमेश्वर का इच्छा इस शहर में आप रोक रहे हैं। Say, God told me to preach this message. और यही परमेश्वर ने कहा इस संदेश को प्रचार करने के When लिए you know God's will, कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे you will not stop God's will. तो आप परमेश्वर की इच्छा को रोक नहीं You allow पाओगे। the will of God flow through your body. और आप परमेश्वर का इच्छा को आपके जरिए आपके शरीर के You जरिए allow बहने yourself, देंगे। you allow yourself to be a blessing to people. और आप परमेश्वर को इजाजत देंगे कि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बने। Even you become richest person here, nobody cares. और कोई आप कितना भी अमीर हो, कोई भी केयर नहीं करता है. आप कितना भी धनवान हो सकते, कोई मान्य नहीं। The people are driving vehicle 1.5 crore. Who cares? और लोग जो गाड़ी चलाता है 1.5 करोड़, कौन ख्याल करते हैं? But when you bless somebody, लेकिन जब आप किसी के लिए आशीष बन जाते हो people stand up and listen. तो लोग खड़े रहेंगे आपके पास और आपका सुनेंगे That person cares for me. और कहेंगे कि ये व्यक्ति मेरा ख्याल करते I हैं also care for you. और मैं भी उसका ख्याल करता So हूँ। God wants you to be son and a daughter. इसीलिए परमेश्वर चाहते कि आप पुत्र और पुत्री बने। Then God says, I will receive you.
तभी परमेश्वर कहता कि मैं आपको अपनाऊंगा। You understand how God will receive you? और आपको समझ में आया कि किस प्रकार परमेश्वर आपको Not in अपनाएंगे। the sinful, filthy, sick mind. और एक बीमारी मन से या पापी मन से नहीं। God receive absolutely God's way. और परमेश्वर आपको स्वीकारेंगे परमेश्वर के अनुसार। Now you must listen. Very beautiful. और अभी आपको सुनना है, बहुत सुंदर है। God say, I will be a father to you. और परमेश्वर कह रहा है मैं आपका पिता बनूंगा। I love this name. और मैं बहुत पसंद करता हूँ ये I नाम। experienced Jesus age of 25. और जब मैं 25 साल का आता हूँ प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया। Up to that point, I never experienced father's love. और तब तक 25 साल तक मैंने पिता का प्यार क्या है नहीं जाना। My mother brought me up. मेरा माँ ने मुझे बड़ा किया। I somehow experienced mother's love. और पर मैं माँ का प्यार तो मैंने अनुभव किया But था। when I experienced Jesus, और लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया I got all the love together. और मैंने सारा प्यार एक साथ में मुझे मिल गया। Even people don't love me, it doesn't bother me. और लोग मुझसे प्यार न करे तो मुझे कोई ख्याल नहीं। Even people speak against me, makes me more stronger than before. लोग मेरे विरोध भी बात करेंगे तो मुझे पहले से मजबूत करते हैं। I have a father who fights for me. क्योंकि मेरे पास एक पिता है जो मेरे लिए लड़ाई I करते have हैं। father, always door is open for me. और मेरे पास एक पिता है जिसका दरवाजा हमेशा मेरे लिए खुला है। My strength is not people. मेरा सामर्थ्य है लोग नहीं। My strength is my father who loves me, cares for me. और मेरा सामर्थ्य मेरा पिता है जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे ख्याल करते हैं। I'm only afraid if anything happened to the love. और मैं सिर्फ डरता हूँ अगर जो उस प्यार में कुछ As हो जाए long तो। as I have his love, जब तक मेरे पास उसका प्यार है no one can buy me. कोई मुझे खरीद नहीं No सकता। one could do anything against me. कोई भी मेरे विरोध कुछ नहीं Even कर the death सकता। cannot touch me. और मृत्यु भी मुझे छू नहीं If God पाएगी। wants to give this life, I will give it to him. अगर जब परमेश्वर चाहता है कि मैं इस जीवन को गवा दूं तो मैं गवा I'm दूंगा। serving God out of love. और मैं परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूँ He प्यार loves से। me, therefore I'm serving him. वो मुझसे प्यार करता है इसीलिए मैं उसका सेवकाई करता हूँ। Listen to me, you church members. और आप मेरा ध्यान मेरी बात को सुने। I never do anything you to say pastor is nice. No. और मैं ऐसे कोई काम नहीं करता हूँ या ये शाबाशी पाने के लिए ये you सुनने के लिए कि मैं बहुत अच्छा If you हूँ। say yeah, good, praise God. अगर जो आप कहता है अच्छा कि हूँ तो If you परमेश्वर say का- past is bad, I will be more stronger than before. अगर जो आप कहते हैं कि पासवान बुरा है तो मैं पहले से और ज्यादा मजबूत हो Because I have जाऊंगा। a father who loves me. क्योंकि मेरे पास पिता है जो मुझसे प्यार करते He हैं। taken me out of kitchen, satanic way of living. उसने मुझे कीचड़ और शैतानी तरीकों से निकाला। Is there anyone bigger than him? कोई है उनसे महान? I want you also to grow in the same way. मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह God से say, I बढ़े। will be a father to you. परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके लिए पिता बनूंगा You will be my son, you will be my daughter. और आप मेरा पुत्र पुत्री बनोगे। Who says? कौन कह रहा है? God he says. परमेश्वर कह रहे हैं। If you can experience his love, अगर जो आप परमेश्वर का प्यार को अनुभव you are कर not पाए, just victorious. आप सिर्फ सफलता आप जयवंत नहीं You are होंगे, more than victorious. आप जयवंत से बढ़कर बनोगे। You are not just successful, you are more than successful. आप सिर्फ सफलता नहीं पा लेकिन सफलता से कहीं ज्यादा सफलता हो What does जाओ। that mean? उसका मतलब क्या है? The people are running for money. Money, कि money, money. लोग जो है पैसे के लिए भागते हैं। You need money, I need money. आपको पैसे की जरूरत है, मुझे भी Loving जरूरत है। money more than God is satanic. लेकिन परमेश्वर से ज्यादा पैसे से प्यार करना शैतानी है। That's called corruption. उसको कहता है भ्रष्ट। Do you love money more than God? क्या आप पैसे परमेश्वर से ज्यादा पैसे से प्यार करते हो? As a man of God, I warn you. मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपको चेतावनी You देता may हूँ। not be successful in life. तो आप जीवन में शायद सफल नहीं पाओगे Surely you will not be successful. और जरूर आप सफल नहीं पाओगे। Jesus, you cannot serve me and money together. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पैसे और मेरा सेवा दोनों एक साथ नहीं कर If you सकते। love money, go and bow down and serve him.
अगर जो आप पैसे से प्यार करते हैं उनके सामने झुककर The उनकी world आप is सेवा the करो। world is worshiping money. और संसार जो है पैसे से का आराधना करते Jesus हैं। said, if you love me, पर मैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर जो मुझसे प्यार करते हो come to me. तो मेरे पास आए I'll give you और everything. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा What is everything means? और मैं आपको सब कुछ दूंगा। सब कुछ You का will मतलब क्या है? enjoy your wealth with the God's peace, the God's presence. कि आप अपना धन संपत्ति का आनंद ले पाओगे परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, Your, उसकी your सहायता के family साथ। will be happy. Your children grow like an olive shoot. आपका जो परिवार खुशहाल होंगे, आपके बच्चे जो है वो अच्छे झाड़ ऐसा बढ़ेगा. जैतून के पेड़ की तरह समान Your children बढ़ेंगे। will not become rascals to go against और you. आपका जो बच्चे बदमाश नहीं बनेंगे और आपके उसके पीछे चलना नहीं पाएंगे। What you are sowing every day, one day you'll reap it. जो भी आप आज बोएंगे वही आपको काटने को मिलेगा। The reaping don't cry. जब कटनी आती है तो तभी आपको रोना नहीं That's है। why you willfully cooked so many. Now God will say, you sit down, drink it, eat it. अगर जो आपको रोना पड़ता है तो परमेश्वर कह रहा है इतना साल से आपने यही बोया, अभी बैठकर यही काटो। If you repent, I may show my mercy to you. अगर जो आप पश्चाताप करोगे तो हो सकता है कि मैं आपके ऊपर दया करूं। Guarantee may be. और गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन That's why परमेश्वर many- कह रहा है that's हो why- सकता है कि मैं आपके ऊपर That's why दया many will करूं। go to hell one day. इसीलिए बहुत सारे लोग जो है नर्क They're जाएंगे, willfully sinning against God. क्योंकि जानबूझकर परमेश्वर के विरोध पाप They're करते willfully हैं sinning, promoting sin among them. और जानबूझकर पाप करते हैं और पाप का बढ़ाव They देता knows है। it is wrong. In the form of truth, they're speaking lies to the people. और वे लोग जानते कि वो गलत है और फिर भी उसका बढ़ाव देता है और जैसे कि वो सत्य है ऐसे बात They करते हैं shall be held responsible one. और उनको जो है जिम्मेदारी ठहराया जाएगा एक दिन। Jesus' heart in the church. और प्रभु यीशु मसीह का हृदय जो है कलीसिया के ऊपर है You are that heart. और वही आप वही हृदय You हैं। are the heart of Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह का हृदय हैं। When you do evil to one another, जब आप एक दूसरे के प्रति बुरा करते हैं that's the worst crime against the body of Christ. और परमेश्वर के देह की विरोध बहुत बड़ा गुनाह I है। appeal to never dare that. और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कभी ये कोशिश ना आपका करें। अच्छा लगता है चुगली, बड़ा पट्टी मारा मुंह में. और बहुत अच्छा लगता है चुगली, लेकिन मैं कहता हूं आप पट्टी डालो। आपका दिमाग में शैतान घुसेगा नहीं. और जब आप पट्टी डालेंगे तो शैतान नहीं आएंगे। God says, you are my son. परमेश्वर कह रहा है कि आप मेरा पुत्र हैं, You are my daughter. आप मेरा पुत्री हैं, You stay with my word. आप मेरे वचन के साथ रहें। One more point quickly, then I'll finish. No, I think enough. This much enough. This और much enough. यहाँ पे समाप्त करेंगे। Shall we all stand together? सब लोग खड़े रहेंगे। Today, I share with you one point. और आज मैंने आपको एक पॉइंट बताया This is God's will for you. और यही है परमेश्वर का इच्छा आपके लिए। God's will is a God desire for you. और परमेश्वर का इच्छा है कि परमेश्वर का इच्छा रखते हैं। God is longing for you. परमेश्वर आपको पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। God is standing with open arms for you. परमेश्वर आपके लिए खुला भाई से खड़े हैं। Will you run to Him as you're standing in His presence? क्या आप उनके पास दौड़ कर जाएंगे जैसे आप खड़े हैं? God is longing for you. परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं You to become His son, His daughter. कि आप उनके पास आए एक पुत्र और पुत्री की तरह। When you remain holy for God. जब आप परमेश्वर के लिए पवित्र रहोगे, When you fill with the Holy Spirit and the knowledge of God. जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, जब आप परमेश्वर का वचन का समझ लेकर रहोगे। Shall we pray for few minutes? और कुछ क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Shall we remain silent? Raise our hands to the Lord for His fresh touch to come upon your life. और हम सभी लोग जो है शांत रहेंगे परमेश्वर की छुअन का अपने ऊपर अनुभव करने के लिए। No one moving around.
कोई यहाँ वहाँ ना जाए, every eyes to be closed. हर आंख बंद रहे। Raise your hands to the Lord. प्रभु की ओर अपने हाथों को उठाएं। Let God accept you as his son and the daughter today. परमेश्वर आपको स्वीकार करे अपने बेटे और बेटी के रूप में, It is his desire you to be holy. और ये उसकी इच्छा है कि आप पवित्र बने। It is your father's desire you to be like him. ये आपके पिता की इच्छा है कि आप उसके समान बन जाएं। Raise your hands for the anointing. अपने हाथों को उठाएं अभिषेक पाने के लिए। God to change your heart and mind. प्रभु आपका मन, आपका हृदय बदलने You के लिए। never be the same again after you leave this place. आप वैसे ही नहीं रहेंगे जैसे आप यहाँ पर आए थे, जैसे आप यहाँ से God is जा रहे doing हो। something in your heart. परमेश्वर आपके हृदय में कुछ करने जा रहे हैं। God is taking away the things make you unclean. परमेश्वर उन सारी वस्तुओं को निकाल रहे जो आपको अशुद्ध कर रहे हैं। God is sanctify you from inside. प्रभु आपको अंदर से जो है शुद्ध बना। God says, I am jealous for you. परमेश्वर कहते कि मैं आपके लिए जलन रखता हूँ। You are my son. आप मेरे बेटे हैं। You are my daughter. आप मेरी बेटी हैं। I'm longing for you, says the Lord. मैं आपकी आशा करता हूँ, परमेश्वर I'm कह रहे हैं। enviously longing to be inside of you. मैं जलन से आपकी आशा कर रहा हूँ। You are अंदर my से। desire on this earth. आप इस पृथ्वी पर मेरी इच्छा है। You are my plan on this earth. आप मेरी योजना है इस पृथ्वी के You are my ऊपर। saints on this earth. आप इस पृथ्वी के ऊपर मेरे संत हैं। You are the ornaments of honor in my hands. आप मेरे लिए गहने हैं, मेरे आदर के लिए। I will use you. I will bless you. मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, मैं आपको आशीष करूंगा। I will bless you. I will use you, says the Lord. मैं आपको आशीष करूंगा, मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर कहते You are हैं। mine. I have chosen you. आप मेरे हैं, मैंने आपको चुना है। You are mine. I have chosen you. आप मेरे हैं, मैंने आपको चुना है। No one can replace you, says the Lord. कोई आपकी जगह नहीं ले सकता, परमेश्वर I कहते formed हैं। you. I shaped you. मैंने आपको जन्म दिया है, मैंने आपको आकार I दिया gave you है। salvation. I gave you my life. मैंने आपको उद्धार दिया है, मैंने अपना जीवन आपको दिया है। Will you come to me? क्या आप मेरे पास आएंगे? Will you come to me? क्या आप मेरे पास आएंगे? God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। The Lord is calling you परमेश्वर आपको बुला रहे हैं with the open arms. बाहों को खोल कर। If you run him now, अगर आप दौड़ कर अभी आते हैं you can mark this day in your book. तो आप अपनी पुस्तक में इस दिन को लिख सकते हैं। You shall see heights in your life. आप अपने जीवन में ऊंचाई को देखेंगे, Promotion and honor उन्नति और जो आदर and the blessings of the Lord, और परमेश्वर की आशीष को। says the Lord Almighty. महान परमेश्वर कहते हैं। Loving Father, in Jesus' name. प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से Thank you, Lord, your awesome presence in this life. प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी सुंदर से परमेश्वर उपस्थिति के लिए। Holy जगह पर। Spirit, help us to carry this anointing. पवित्र आत्मा हमारी मदद करके इस अभिषेक को हम लेकर चले प्रभु। Live for you for eternity. प्रभु ताकि आपके लिए हम अनंत जीवन तक रह I pray पाएं everyone प्रभु। standing with me in this house. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं God, इस they are समय। my brothers and sisters प्रभु ये मेरे भाई और बहन हैं and the children growing in the church. और जो कलीसिया में बच्चे बढ़ रहे हैं। God, make us as a one voice. प्रभु हमको एक आवाज बना, Make us a one family. प्रभु हमको एक परिवार बना। To acknowledge you as a father over this congregation. प्रभु आपको अपने पिता की तरह वो परमेश्वर जान ले। Thank you, Lord, for your presence. प्रभु धन्यवाद करते आपकी उपस्थिति। Thank you, Lord, for recognizing us this प्रभु morning. धन्यवाद करते कि आप हमको पहचान रहे परमेश्वर। Father, we ask you to fill our hearts with your love, पिता हम प्रार्थना करते हमारे हृदय को भर दे अपने प्रेम से, so we will love one another. ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएं। Jesus, we want to have your grace upon our lives. यीशु हम मांगते हैं आपका अनुग्रह हमारे जीवन के We ऊपर want to do दे। everything
by your grace. प्रभु हम सब कुछ आपके अनुग्रह से करें। Holy Spirit, we want to fellowship with you. पवित्र आत्मा हम आपके साथ संगति रखना You lead चाहते us हैं। and guide us. प्रभु हमें चलाइए, हमें मार्गदर्शन दिखाइए। Father, we thank you everything what you did for us पिता today. हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज आपने हमारे जीवन We में give किया। glory and praise and honor. हम आपको स्तुति महिमा आदर देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना God's people say shout. Amen. God